हेलो स्टूडेंट। तो थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर चल रहा था स्टडीज़ ऑफ फूड प्रोडक्शन, स्टडीज़ ऑफ एनहेंसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन, स्टडीज़ एंड अरे ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो इसमें हमने कल तुम्हें बताया था, दो चीज़ें बताई थी। एक इनब्रीडिंग बताना था, एनिमल ब्रीडिंग के दो टाइप बताए थे, है ना। एनिमल ब्रीडिंग के दो टाइप बताए थे। एक था इनब्रीडिंग, आज इसको ही पढ़ना था, और एक था आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप सेम जनरेशन के मतलब एक ही परिवार के दो लोगों में शादी करा देते। मान लो सपोज करो ये हमारा परिवार है, एक फैमिली है, इस फैमिली के जो पापा हैं उनके पापा जो हैं, जो पापा मतलब बाबा के बाबा, तो ये बाबा के बाबा का यही एक परिवार है। अब बाबा के बाबा ही बाबा थोड़ा होंगे, उन बाबा के 2-4 लड़के होंगे, उन बाबा के 2-4 लड़के होंगे, उन बाबा के 2-4 लड़के होंगे, मतलब 3-4 जनरेशन पहले के बाबा, ऐसे 16-17 लड़के। अब ये 16-17 लड़के फैल गए मतलब अपने रहने लगे। अगर बाय द वे जो 4 जनरेशन पहले वाले बाबा थे उनकी संतानों में आपस में आप कराते हैं फर्टिलाइजेशन, तो जो जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं इनब्रीड जाइगोट, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ऐसे केसेस में क्या होता है, एक फिनोमेना आता है, और अच्छा इसमें एक चीज़ और आती है, होमोजाइगोसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। होमोजाइगोसिटी क्या होता है, मतलब कि एक जैसे, होमो मतलब एक जैसे। अच्छा, अब है क्या कि 4-6 जनरेशन पहले के जो बाबा थे उनके संतानों में क्रॉस कराया आपने, कहीं ना कहीं परिवार नहीं होता है, परिवार में एक ही परिवार में आपस में शादी करके क्रॉस कराया, तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक दोनों लोगों के सेम होंगे। अच्छा, जब दोनों लोगों के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे तो वहाँ पे एक फिनोमेना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का फिनोमेना आ जाता है। व्हाट इज़ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन? देखो, जब दो डिफरेंट कैरेक्टर के लोग मिलेंगे, दो डिफरेंट परिवार के लोग मिलेंगे, दो डिफरेंट तमाम जनरेशन से एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे लोग, मतलब 4 जनरेशन पहले हमारे बाबा थे, किसी और के 4 जनरेशन पहले बाबा के थे, अगर उनमें शादी विवाह होता है, उनमें क्रॉस होता है, तो वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मेरे कैरेक्टरिस्टिक और उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जब कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली बात पक्की है कि वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का फिनोमेना नहीं आएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का फिनोमेना नहीं आएगा तो उनमें वेरिएशन होगा, और वेरिएशन बहुत मस्ट है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा मस्ट है। वेरिएशन क्यों मस्ट है, सोचो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग आए, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई सुपेरिटी नहीं आएगी यार। मान लो ये परिवार गधों का परिवार है, मतलब गधों का परिवार से मतलब गधे का नहीं, मतलब पढ़ने लिखने में कमज़ोर लोगों का परिवार है। अब उसी में आपस में शादी विवाह होता रहेगा तो उनकी संतानें दर ब दर सब पढ़ने लिखने में गधा ही निकलेगी, इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बाय द वे अगर एक गधा परिवार के किसी शख्स की शादी, होशियार परिवार के दूसरे शख्स के साथ शादी हो जाए तो उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, कैरेक्टरिस्टिक में चेंजमेंट आएगा, दैट्स कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस, सॉरी आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग क्या होता है, 4-6 जनरेशन पहले एक दूसरे से ना मतलब रखने वाले लोगों के बीच में क्रॉस होता है, उसको कहते हैं आउटब्रीडिंग। और जब आउटब्रीडिंग होती है तो आपके वहाँ पर इनब्रीडिंग का फिनोमेना ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि सर वहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, दो डिफरेंट गैमीट एक दूसरे से मिलते हैं, और जब दो डिफरेंट गैमीट एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। दैट्स कॉल्ड इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, एंड ऑल ओवर इज कॉल्ड एनिमल ब्रीडिंग, ठीक।
अब इसके बाद एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं, इसको नोट कर लो ज़रा, एक सेकंड में, नोट कुछ करना नहीं है, थ्योरी लाइक चैप्टर है। अगला टर्म्स है बी कीपिंग। बी कीपिंग, बी कीपिंग क्या होता है समझ गए होगे। बी कीपिंग का मतलब है हनी बी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को पालना तथा उनके प्रोडक्ट का यूज़ करना। हनी बी का पालन पोषण होता है, हनी बी के पालने पोषने का जो फिनोमेना है वो बी कीपिंग के अंदर आता है। और हनी बी से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक हमें वैक्स मिलता है और एक हमें शहद मिलता है। क्या मिलता है? शहद। इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है वैक्स है, और शहद जो है वो कैसा प्रोडक्ट है? सेकेंडरी प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? सेकेंडरी प्रोडक्ट है। बी कीपिंग, हनी बी में होता क्या है, हनी बी क्या करती हैं, डिफरेंट फ्लावर पे जाती हैं, उनके नेक्टर को चूस लेती हैं और अपने जो छत्ता होता है उसमें आपके कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसमें आपके आगे स्टोर कर देती हैं। और उस स्टोर करने से उससे दो चीज़ें मिलती हैं, एक वैक्स मिलता है और एक शहद मिलता है। वैक्स शहद मतलब हनी ही होता है, सॉरी हिंदी में बार बार बोले, हनी मिलता है और क्या मिलता है? वैक्स मिलता है। वैक्स इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है और हनी इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है। वैक्स का यूज़ आपको पता है पॉलिश वगैरह बनाने में, ग्रीस वगैरह बनाने में, इन सब चीज़ों में किया जाता है। हनी का बहुत सारे यूज़ सबको पता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। अच्छा, बी कीपिंग के लिए हमें चाहिए क्या है? कुछ क्राइटेरिया हैं बी कीपिंग के लिए। सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जहाँ पे बी कीपिंग हो सके। पर्टिकुलर एरिया ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास फ्लावर हों, क्योंकि जब आसपास फ्लावर होंगे तो बीज अपने ईजिली जाएंगी, हनी बी ईजिली जाएंगी और उसके नेक्टर को सक कर लेंगी। नेक्टर को सक करने के बाद हनी कॉम्ब में आके इसको स्टोर कर देंगी। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए, समझ गए? जहाँ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आसपास अच्छे अच्छे फ्लावर हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वहीं आपका बी कीपिंग हो सकता है। बात समझ आई? तो ये आपका बी कीपिंग के बारे में हो गया। नेक्स्ट है फिशरी। फिशरी में क्या होता है देखो, फिशरी मतलब फिश का पालन पोषण, मछलियों का पालन पोषण जहाँ हो वहाँ पे आपका फिशरी कल्चर कहलाता है, उसको फिशरी कल्चर कहते हैं। और मछली दो तरीके की होती हैं, एक फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर। मरीन मतलब समुद्री पानी वाले, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में जैसे कटला हो गया, रोहू हो गई, ये फ्रेश वाटर है। और मरीन वाटर में आपके हिल्सा हो गई, जैसे हिल्सा हो गई, हिल्सा के बाद आपकी सेरिडाइंस हो गई, और मैकरल हो गई, मैकरल हो गई। तो अच्छा, ये फ्रेश वाटर है, इनका पालन पोषण फ्रेश पानी में किया जाता है और इनका पालन पोषण समुद्री पानी में किया जाता है। फिशरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मछली से हमें फूड मिलता है, मीट मिलता है, और इस मीट का यूज़ हम लोग खाने वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो ये फिशरी कल्चर का पार्ट हो गया। फिशरी कल्चर में क्या होता है? फिश का पालन पोषण होता है जिससे हमें फूड मिलता है, खाने के लिए मीट मिलता है, मांस मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फिशरी कल्चर में दो तरीके से होता है, एक फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में जैसे कटला है, रोहू है, इसका पालन पोषण किया जाता है और इसके खाने में यूज़ किया जाता है। मरीन वाटर में जैसे हिल्सा है, सेरिडाइंस है, मैकरल है, इनका पालन पोषण किया जाता है और इनका खाने पीने में यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी एनिमल ब्रीडिंग के अंदर, एनिमल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में कि प्लांट का क्या कैसे होता है, प्लांट का ब्रीडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि स्टडीज़ ऑफ इन्हेंसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर 2 के लिए है, क्योंकि इन्हेंसमेंट केवल एनिमल में नहीं करना है, इन्हेंसमेंट और फूड प्रोडक्शन हमें प्लांट से भी कराना है। तो अगला पार्ट है प्लांट वाला, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ओके, थैंक यू। बुक से पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये थ्योरी है, मैंने इसके जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दी। बुक से स्टडी करेंगे एनसीईआरटी से, आपको समझ में आ जाएगा। ये कहानी टाइप की लिखी हुई है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ये सारी चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू।